भारत एक हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए और यहाँ इस्लाम का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। मतलब हिंदुस्तान हिंदुओं का राष्ट्र बनना चाहिए और इस्लाम का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। आप इसका समर्थन करते हैं? तो स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। उम्मीद करता हूं कि आप बहुत ज़्यादा खैरियत से होंगे। कल से लगातार एक खबर चल रही है। खबर यह है कि सज्जाद नोमानी साहब ने इंडिया गठबंधन को समर्थन किया और 2 सीटों पर MIM को समर्थन किया। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आपका समर्थन देना और ना देना हमारे लिए कोई मायने नहीं रखता है। अल्हम्दुलिल्लाह महाराष्ट्र की आवाम ने यह ठान लिया है कि अपनी मुस्लिम लीडरशिप को मजबूत करेंगे, लेकिन आपने जो समर्थन जाहिर किया है वो यकीनन हमको गुलामी की तरफ धकेल रही है। यकीनन हमारी पॉलिटिकल पावर को कमज़ोर करने की कोशिश की जा रही है आपकी तरफ से। आप जो कह रहे हैं मतलब मुसलमान अपनी सियासी ताकत को मजबूत ना करे, बराबर की हिस्सेदारी ना मांगे। खैर चलिए छोड़ देते हैं। सज्जाद नोमानी साहब, आप एक इस्लामिक स्कॉलर हैं, आप तबलीग करते हैं, आपकी बात अच्छी लगती है जब आप इस्लाम की बात करते हैं, जब आप किसी फिक की बात करते हैं, जब आप इस्लाम का प्रचार करते हैं तो यकीनन बहुत अच्छा लगता है। लेकिन जब आपने समर्थन जाहिर किया, चलिए मैं मान लेता हूं आपने समर्थन कर लिया, ये आपकी जाती राय थी, आपने समर्थन कर दिया, लेकिन क्या आपका ईमान इतना गए गुजरा है कि जो लोग कहते थे, जो पार्टी ये कहती थी कि बाबरी मस्जिद हमारी ठोकरों से गिरी हुई है, आपने आज उनका समर्थन कर दिया? जो लगातार आजादी से लेकर के अब तक जिसने हिंदुत्व के नाम पर राजनीति की है और मुसलमानों के खिलाफ जबानें खोली हैं, आपने उसका समर्थन कर दिया? आपकी गैरत कहां चली गई? आपका ईमान मर चुका है क्या? देखिए मैं फिर से बता दूं सज्जाद नोमानी साहब, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूं। पहले भी मैंने ये कहा है कि आपकी जूतियां हमारे सर का ताज है, लेकिन जब आप इस्लाम के बारे में बोलते हैं तो बहुत अच्छा बोलते हैं, जब आप राजनीतिक बयान देते हैं तो यकीनन मुसलमानों को गड्ढे में ढकेलने का काम कर रहे हैं। मुसलमानों को पॉलिटिकल यतीम बनाने की जो साजिशें आज़ादी से लेकर के अब तक रची गई थी वो कई हद तक कामयाब हुई, लेकिन उसको नाकाम करने के लिए ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने मुसलमानों को खड़ा किया। मुसलमान अपनी लीडरशिप को मजबूत करे, लेकिन आपका बयान, आपका समर्थन इस चीज को जाहिर करता है कि आपका ईमान मर चुका है। चलिए मैं आपको बताता हूं। पहले मैंने बताया ना कि आपने उसका समर्थन किया जो ये कहते हैं कि बाबरी मस्जिद हमारी ठोकरों से गिरी। इसके बारे में आप कुछ बताएंगे, कुछ बोलेंगे? गुस्ताखे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रामगिरी या फिर यतीम नरसिम्हानंद, आप उसके खिलाफ सड़कों पर आए, खिलाफ बयान जारी किया? चलिए कोई बात नहीं, चलिए अब मैं बताता हूं कि क्या क्या बाला साहब ठाकरे के मुसलमानों के खिलाफ बयान थे। तो सुनिए पहले नंबर का बयान। अगर मुसलमान इस देश में रहना चाहते हैं तो उन्हें हिंदुओं के तौर तरीके से चलना होगा, वरना पाकिस्तान पसंद है चले जाए। मतलब हिंदुत्व के रीति रिवाज जो है वो मुसलमानों पर थोपने का काम कौन कर रहा था? शिवसेना कर रही थी, और आज इसी शिवसेना का समर्थन सज्जाद नोमानी साहब कर रहे हैं। चलिए दूसरा बयान सुना देता हूं मैं आपको। मुझे इस बात से कोई दिक्कत नहीं है कि शिव सैनिक एक मुस्लिम को मार दे। ये कह रहे हैं कौन? शिवसेना वाले कह रहे हैं, बाला साहब ठाकरे कह रहे हैं, उनकी पार्टी शिवसेना इसका समर्थन कर रही, कह रहे हैं मुझे कोई दिक्कत नहीं है कि मेरे शिव सैनिक मुसलमान को मार दें। सोचिए, आप इसका समर्थन करते हैं? आप ऐसी पार्टियों का समर्थन करते हैं? मतलब आपके ईमान का लेवल क्या आ चुका है, क्या समझा जाए? देखिए मैं फिर से कह दूं कि आप हमारे सरमाया हैं, हमारी कौम का सरमाया है, लेकिन जब आप पॉलिटिकल तौर पर बयानबाजी करेंगे तो फिर हम पॉलिटिकल तौर पर आपको जवाब देंगे। अगर आप चाहते हैं कि हमारी माशरे में इज्जत बरकरार रखें तो आप पॉलिटिकल में ना आइए, आप पॉलिटिक्स में ना आइए, और अगर आना है तो फिर इस्लाम का प्रचार और प्रसार बंद कीजिए, तबलीग बंद कीजिए, आइए सीधे मैदान में आइए, लड़िए, फिर आपको पता चलेगा कि आपके मैदान में हकीकत क्या है। आप चुनाव लड़िए, अपनी पार्टी बनाइए, लेकिन ना, जहां मुस्लिम लीडरशिप खड़ी हो रही है वहां इन तथाकथित सेकुलर मौलानाओं के बयान आ जाते हैं। अब वो सेकुलर मौलाना है, मैं नाम नहीं लूंगा वरना आप समझ जाएंगे। खैर, अब मैं तीसरा बयान सुनाता हूं। भारत में मस्जिदों की संख्या की जरूरत नहीं है। भारत में मतलब मस्जिदों की जरूरत नहीं है, किसने कहा था? पता है आपको किसने कहा है? और आज उसी पार्टी का आप समर्थन कर रहे हैं। आपके ईमान का लेवल, आपके आंखों की जो पहुंच है, वो आपके IQ लेवल कहां चला गया? आपको नजर नहीं आ रहा है? या उस वक्त आप नौज़ुबिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह बहरे थे, आपको दिखाई नहीं दे रहा है? चलिए चौथा बयान सुना देता हूं। भारत एक हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए और यहां इस्लाम का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। मतलब हिंदुस्तान
हिंदुओं का राष्ट्र बनना चाहिए और इस्लाम का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। आप इसका समर्थन करते हैं? आज आपने उस पॉलिटिकल पार्टी को समर्थन किया है। जब भी जबान खुलती है तो मुसलमानों के खिलाफ खुलती है। ये आपको मैंने नंबर वाइज नंबर दिए, ऐसे सैकड़ों बयान हैं। खैर सज्जाद नोमानी साहब, आपने जो किया यकीनन जो है बहुत गलत है, लेकिन तब भी हम आपकी इज्जत करेंगे। लेकिन आप अपने ईमान को अकेले में तन्हाई में सोचिएगा बैठ करके कि हमारे ईमान का लेवल इतना नीचे कैसे गिर गया। एक तरफ कलमा पढ़ने वाला है, एक तरफ जो है आपकी क़यादत की बात करने वाला है, आपकी सियासी ताकत को मजबूत करने वाला है, एक तरफ जो है उसके चेहरे पर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत नजर आती है, सर पर टोपी है, और अगर वो पहनता है तो वो कुर्ता पैजामा पहन करके, मतलब या यूं कह लीजिए कि उसके कपड़ों से पहचाना जा सकता है कि वो एक मुसलमान है। आपने मुसलमानों का जो है समर्थन ना करके इंडिया गठबंधन को समर्थन कर दिया। मतलब भाजपा को हराने के लिए आप इतना नीचे गिर गए कि जो लोग मुसलमानों के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं आपने उनका समर्थन कर दिया। चलिए नए नवेले शिव सैनिक, मतलब नए अध्यक्ष के बयान सुनाता हूं। चलिए बयान सुनिएगा, उद्धव ठाकरे का बयान सुनिए। मुसलमानों को यहां केवल वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया जाता है, ये तो सही बोला, लेकिन आगे क्या बोला? हम उनके लिए कुछ नहीं करेंगे। अरे मत कर भाई, हम तुम्हारे टुकड़ों पर थोड़ी न पलने वाले हैं। लेकिन आपने समर्थन इनका किया। मैं बात यहां पर कर रहा हूं, जवाब तो मुझे बहुत कुछ देना है, लेकिन आपने जिसका समर्थन किया वो मैं आंखें खोलने की कोशिश कर रहा हूं। अब सुनिएगा दूसरा बयान, अगर ये मुसलमान हमारे हिंदू लोगों के काम में बाधा डालेंगे तो हम उन्हें जवाब देना अच्छी तरह जानते हैं। अगर ये मुसलमान हमारे हिंदुओं के काम में बाधा डालेंगे तो हम जवाब देना बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। आज आपने इनका समर्थन किया। तीसरा बयान सुनिएगा, मुसलमानों के कारण यहां कानून और व्यवस्था की स्थिति बिगड़ती है, इसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम समुदाय है। इनका समर्थन आपने किया। अब चौथा बयान सुनिएगा, हमें हिंदू राष्ट्र की ओर बढ़ना चाहिए और मुसलमानों का प्रभाव कम करना होगा। सोचिए आपने किस आइडियोलॉजी को आपने समर्थन किया। खैर सज्जाद नोमानी साहब, फिर से कह रहा हूं, आपको हमेशा सलाम है, आपकी इज्जत है, आपकी जूतियां हमारे सर का ताज है, आप हमारी कौम का सरमाया है। लेकिन जब आपने इस तरीके से इस पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट किया तो यकीनन मेरे ज़मीर ने यह गवाही दिया कि मैं कैमरे में आ करके आपको याद दिलाऊं कि आपने किस पार्टी को समर्थन किया है। खैर उम्मीद करता हूं कि मेरी पब्लिक समझदार है, नासमझी से काम मत लीजिएगा, होशियार रहिएगा। तुम्हारी मुस्लिम लीडरशिप जो खड़ी हो रही है उसको अपाहिज बनाने की साजिशें रची जा रही हैं। हिंदुस्तान में तुम्हें कॉन्स्टिट्यूशन ने अधिकार दे रखा है, संविधान ने अधिकार रखा है, देश का कानून, देश का इलेक्शन कमीशन तुमको अधिकार देता है कि तुम चुनाव लड़ो, और तुम चुनाव लड़ो ही नहीं, तुम जीतो भी, क्योंकि तुम अपने इख्तदार में हो, तुम्हारी ताकत है। ये तथाकथित सेकुलरिज्म वाली पार्टियां जो हैं वो ये नारा तो लगाती हैं जिसकी इतनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, लेकिन बराबर की हिस्सेदारी नहीं दी। सोचो आज जहां महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव है, 48 लोकसभा सीटें थी 2024 के लोकसभा चुनाव में, एक भी मुसलमान कैंडिडेट को नहीं उतारा, और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो औरंगाबाद से 2019 में एमआईएम के टिकट से चुनाव जीतकर इम्तियाज जलील साहब लोकसभा में पहुंचे थे, उनको हराने की साजिशें रची गई और कामयाब हुए। हालांकि इस वक्त कामयाब मत होने देना, इन तमाम सांप्रदायिक ताकतों से लड़ना और वोट की चोट मार करके बताना कि इस बार हमने जो है वो अंधभक्ति के तौर पर नहीं, भाजपा हराव के तौर पर नहीं, बल्कि अपनी क़यादत को, अपनी लीडरशिप को मजबूत करने के लिए और पॉलिटिकल पावर को और ज्यादा उरूज लाने के लिए हमने वोट किया। खैर मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो शेयर कीजिएगा।